एक खूंखार बाघ शिकार करने के लिए समुद्र में कूद गया। पास में खड़े आदमी को यह देखकर हंसी आ गई, लेकिन तभी बाघ घूमकर उसकी ओर तैरने लगा। आदमी के चेहरे की हंसी तुरंत गायब हो गई और वह हड़बड़ी में लाइफ बोट बचाव नाव में कूद गया। पीछे से बाघ नाव पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन चिकनी नाव के कारण उसे जोर लगाने की जगह नहीं मिलती। तभी आदमी को नाव में एक कुल्हाड़ी मिलती है। यह बाघ से निपटने का सबसे अच्छा समय था। वह बाघ पर चिल्लाता है जैसे खुद को हिम्मत दे रहा हो, पर बाघ की आंखों को देखकर वह वार नहीं कर पाता। बाघ की दबी हुई आवाज सुनकर छोटा आदमी शुआए संकोच में पड़ जाता है। वह पूरी रात नाव में रुका रहा। अगली सुबह उसने पक्का इरादा कर लिया। उसने लकड़ी के बेड़े राफ्ट को समुद्र में उतारा, फिर एक तख्ते को सीढ़ी की तरह नीचे फेंका और बाघ के चढ़ने से ठीक पहले वह खुद बेड़े में कूद गया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह सुरक्षित रहे। अगली सुबह छोटा आदमी बाघ के आराम करने के दौरान नाव पर रखे सभी खाने पीने के सामान को बेड़े में ले आया। जब वह सामान गिन रहा था, तभी एक बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई। मछली के बेखबर होते ही छोटे आदमी ने जाल खींच लिया और पास रखी कुल्हाड़ी से उस पर जोर से वार किया। मछली के शरीर का रंग फीका होते देखकर छोटा आदमी रोने लगा, क्योंकि यह उसका पहला शिकार था। भगवान से माफी मांगने के बाद छोटे आदमी ने उस मछली को लाइफ बोट में फेंक दिया, जिसे बाघ ने खा लिया। रात होते ही समुद्र में अनगिनत चमकदार जेलीफिश दिखाई दी। छोटा आदमी इस दृश्य में पूरी तरह खो गया। अचानक एक विशाल व्हेल पानी से बाहर कूदी। उसकी लहरों से नाव पलट गई और सारा भोजन और पीने का पानी समुद्र में गिर गया। इस अनंत समुद्र में बिना भोजन और पानी के उसके पास केवल मौत का इंतजार था। भूखा बाघ फिर से उसकी ओर खूंखार नजरों से देखता है। तभी एक उड़ने वाली मछली उसे टक्कर मारकर जमीन पर गिरा देती है। छोटा आदमी बिना सोचे समझे मछली को तुरंत बाघ की ओर फेंक देता है, लेकिन अगले ही पल उड़ने वाली मछलियों का एक पूरा झुंड उनकी ओर आने लगता है। यह खुशी अचानक आई थी। आदमी और बाघ दोनों जल्दी से भोजन इकट्ठा करने लगते हैं। तभी बाघ एक बड़ी मछली पकड़ लेता है। छोटा आदमी जानता था कि यह अपना दबदबा स्थापित करने का सही मौका है, इसलिए उसने लकड़ी का डंडा उठाया और बाघ से लड़ने लगा। छोटे आदमी की धमकी के सामने बाघ ने पहली बार हार मान ली। हालांकि जब उसने छोटे आदमी को बड़ी मछली ले जाते देखा तो उसे अफसोस हुआ, लेकिन जब उसने छोटे आदमी की क्रोधित आंखें देखी तो वह चुपचाप पास की उड़ने वाली मछली खाने लगा। रात में छोटा आदमी बड़ी मछली को साफ करके जी भरकर खाने लगा। वह शाकाहारी था, लेकिन साथ ही उसे एक समस्या का एहसास हुआ। इस समुद्र में जीवित रहने के लिए उसे बाघ को पूरी तरह से वश में करना होगा। इसलिए वह एक नुकीला डंडा लेकर लाइफ बोट के पास गया। पास आते छोटे आदमी को देखकर बाघ डर से कांपने लगा और धीमी गुर्राहट करने लगा, लेकिन छोटे आदमी ने उसे मछली का एक टुकड़ा पकड़ाया। वह बाघ को अपनी अच्छाई का एहसास कराना चाहता था। इसके बाद छोटे आदमी ने मछली के और टुकड़े फेंके और धीरे धीरे बाघ को फंसाने की ओर ले गया। अंत में धमकी और लालच के साथ छोटे आदमी ने बाघ को सफलतापूर्वक पालतू बना लिया। आने वाले दिनों में छोटे आदमी ने अपने बेड़े पर धूप से बचाव के लिए कपड़ा लगाया। हर दिन डायरी लिखता, छोटी लकड़ी से शार्क को भगाता, बारिश होने पर मीठा पानी इकट्ठा करता और खाली समय में बाघ के लिए संगीत का प्रदर्शन करता, ताकि वह कलात्मकता सीखे। एक दिन वे डॉल्फिन के एक समूह से मिले, लेकिन जब छोटा आदमी ध्यान से देखता है तो उसे दूर एक बड़ा जहाज दिखाई देता है। वह तुरंत सिग्नल गन निकालकर मदद मांगता है, लेकिन जब तक उसके सभी उपकरण खत्म नहीं हो गए, जहाज ने उन्हें नहीं देखा। अगले दिनों में आदमी और बाघ एक साथ चलते रहे। वे अब सालों के दोस्तों जैसे लग रहे थे, लेकिन अच्छा समय ज्यादा नहीं रहा। आसमान बदल गया और समुद्र में अचानक तेज आंधी और तूफान आ गया। छोटे आदमी की पुरानी डायरी हवा से उड़ गई और बाघ भी तूफान में खड़ा नहीं रह पाया। बिजली कड़कने और बादल गरजने से वह घबरा गया। यह सब देखकर छोटा आदमी पूरी तरह से गुस्सा हो गया।